हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th के साइंस का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, यानी कि आज अपनी साइंस की ये पहली क्लास होगी और चैप्टर है अपना पहला। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के बारे में, हमारे चारों चैप्टर के क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे चारों ओर जो पदार्थ हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहली हेडिंग है कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मैटर। तो पदार्थ की जो डेफिनेशन है वो क्या है, विश्व में प्रत्येक वस्तु, क्या कह रहा है, विश्व में। विश्व का मतलब है कि इस धरती पर, ठीक है, चाहे हमारे भारत में चाहे आगरा में, तो पूरे विश्व में प्रत्येक वस्तु, यानी कि विश्व में जो भी कोई वस्तु है, जो भी प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जिस सामग्री का मतलब है कि वो जिस चीज से बनी है, जैसे कि ये मार्कर है प्लास्टिक से बना है, ये बोर्ड है लकड़ी से बना है, इसके ऊपर माइका लगा हुआ है। तो यानी कि विश्व में जिस सामग्री से बनी होती है, यानी जिस भी चीज से वो बनी है, ठीक है, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, यानी कि जिस भी चीज से वो चीज बनी है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, यानी कि कोई भी वस्तु, ठीक है, चाहे वो पैंट हो चाहे शर्ट हो, ये सारी क्या है, वस्तु है। तो वो जिस सामग्री से बनी होती है, सामग्री, सामग्री का अर्थ है कि वो जिस पदार्थ से बनी है या वो जिस चीज से बनी है उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की सिंपल सी डेफिनेशन है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो हेडिंग है आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट, आगे इसी में कह रहा है सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, यानी कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, जैसे, या फिर ये पेन है, ठीक है, तो ये क्या है, एक पदार्थ है, एक वस्तु है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु, जैसे कि ये पेन, तो ये किससे बना है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, यानी प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है, तो इस पेन को बनाने में सामग्री क्या है, तो वो है प्लास्टिक, उसे पदार्थ कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, पेन को पदार्थ कहेंगे। जैसे कि ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल किसका बना है, प्लास्टिक का बना हुआ है। ये इसके पीछे कवर है, ये किसका है, रबड़ का बना हुआ है। तो जिस भी चीज से कोई भी वस्तु बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में। आगे कह रहा है सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। तो जैसे कि ये मोबाइल है, इसका क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो अर्थ है, द्रव्यमान का जो अर्थ है, तो द्रव्यमान का अर्थ होता है वजन। ठीक है, वजन, या फिर हम लोग कहें तो भार। तो अगली हेडिंग कह रही है हमारी कि सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, यानी कि कोई भी वस्तु है, चाहे वो पेन हो, चाहे फोन हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो। ठीक है, तो सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, यानी कि सभी वस्तुओं का क्या होता है, वजन होता है, या उसका भार होता है, यानी कि उसका वेट होता है, वजन। ठीक है, कोई भी वस्तु है तो उसका क्या होगा, वजन होगा। और ये कुछ आयतन घेरती है, आयतन या फिर स्थान घेरती है। तो जैसे कि ये मार्कर है, तो ये इतना स्थान ले रहा है, इसका ये वजन हो गया 5 ग्राम 10 ग्राम। तो कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, जैसे मोबाइल में तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो उस मोबाइल तुम्हारी इतनी जगह ले रहा है, उसका कुछ वजन है, तो वो क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, और तो यानी कि सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ आयतन घेरती हैं। आयतन का मतलब है कि वो स्थान घेरती हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, कि पदार्थ के जो कण है, पदार्थ के कण कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु अगर वो बनी होती है तो किससे बनी होती है, छोटे छोटे अणुओं से या छोटे छोटे कणों से मिलकर वो वस्तु बनती है। छोटे छोटे कणों से मिलकर वो वस्तु बनती है और वो कण इतने छोटे होते हैं कि उसकी हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते
कल्पना का अर्थ है कि हम सोचना, ठीक है, या थिंकिंग। तो पदार्थ के जो कण है इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते हैं या उसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने चौक देखी होगी, चौक से जिसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है तो वो कितनी महीन महीन सी उड़ती है, ठीक है। जब लिखते हैं तो देखा होगा कि वो चौक उड़ती है, या डस्टर से जब साफ करते हैं तो उसके छोटे छोटे कण जो है क्या है, धूल में उड़ते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि वो जो चौक बनी हुई है बिल्कुल महीन महीन, बिल्कुल बारीक बारीक अणुओं से मिलकर बनी होती है, या छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की सिंपल सी डेफिनेशन है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जिस वस्तु से बनी होती है, जिस चीज से वो बनी होती है, उसी को पदार्थ कहते हैं। आगे सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, यानी जितनी भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वजन होता है, और कुछ ना कुछ आयतन घेरती है। यहाँ मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों की समझ में एक चीज आएगी, डेफिनेशन इस प्रकार से आप लोग लिख लोगे, ठीक है। मेरा यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों की समझ में आए, ठीक है, लिखाने का मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों की क्या हो, समझ में आए। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब है कि उनका वजन, ठीक है, यानी कि उनका कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है, और ये कुछ आयतन या ये कुछ स्थान घेरती है। आगे कह रहा है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो पदार्थ के जो कण है वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हमारी पदार्थ की जो हेडिंग है खत्म होती है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि ये जो पदार्थ के जो गुण होते हैं, तो यानी पदार्थ के जो कण जो होते हैं तो उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला जो गुण दे रखा है, पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कि जैसे पदार्थ के जो कण हो गए, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान, यानी कि अणु जो होंगे उनके बीच में थोड़ी थोड़ी क्या होगी, दूरी होगी, ठीक है। तो रिक्त स्थान ये फिल इन द ब्लैंक जैसे बोलते हैं। तो अणुओं के बीच में क्या होता है, छोटा रिक्त स्थान होता है, यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये अणु एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन थोड़ा क्या होता है, स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और ये जो कण होते हैं निरंतर कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी हमेशा क्या है, गतिशील का अर्थ है चलना। क्या होता है, गतिशील का अर्थ होता है चलना। यहां मैं आप लोगों को एक एक वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि हमेशा कैसे रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं। तो पदार्थ के जो कण होंगे वो कैसे होते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। अगला पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इनके बीच में जो बल कार्य करता है वो कौन सा कार्य करता है, आकर्षण बल, ठीक है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसी आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, या फिर ये कहें कि इसी आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैसी होती है, ज्यादा ठोस या मजबूत होती है। तो इनके गुण क्या क्या है, तो गुण आप लोगों को याद रखना है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पहला गुण क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो सेकंड रूल है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि निरंतर का मतलब है कि हमेशा, निरंतर का अर्थ क्या है, हमेशा। तो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, यानी हमेशा चलते रहेंगे, ठीक है, पदार्थ के कण हमेशा चलते रहेंगे। अगला है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होंगे वो क्या होंगे, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित का अर्थ है कि अपनी ओर खींचना। आकर्षित का जो अर्थ है वो क्या है, अपनी ओर खींचना। एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो ये तो यहां हो गया।
अब आती है कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है, पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, अगली हेडिंग लगानी है आप लोगों को, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय में कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब कौन कौन सी होती है, पहली होती है ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड, दूसरी द्रव, जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड, और तीसरी होती है गैस, और गैस को हम लोग गैस ही कहते हैं, GAS। तो पदार्थ की अवस्था पूछी जाएगी, तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली ठोस, जिसे सॉलिड कहते हैं, दूसरी द्रव, जिसे लिक्विड कहते हैं, और तीसरी गैस, जिसे हम लोग गैस ही कहते हैं। अगर यहाँ एग्जाम्पल की बात की जाए कि ठोस का एग्जाम्पल क्या होगा, तो जो लकड़ी होती है, जैसे ये डैस्टर है, तो ये लकड़ी जो होगी, लकड़ी हमारी किस में आएगी, ठोस में आएगी, ठीक है, मजबूत होती है। ठोस जो होगा वो कैसा होगा, मजबूत होगा। तो लकड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर, दीवार, ठीक है, तो ये हमारे ठोस के उदाहरण हो गए, लकड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर, दीवार। अब द्रव की बात की जाए, लिक्विड की, तो लिक्विड के एग्जांपल आ जाएंगे पानी, ठीक है, पानी हो गया, दूध और रिफाइंड तेल, जूस, और क्या हो गया, ठीक है। तो द्रव में तरल पदार्थ, रक्त भी आ जाएगा, रक्त यानी कि हमारा जो खून होता है बॉडी का, ठीक है, खून। तो पानी, दूध, रिफाइंड तेल, जूस और खून, तो ये सब किसके उदाहरण है, द्रव के एग्जाम्पल है। गैस की बात की जाए तो जैसे आप लोगों को पता ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये हमारे जो है गैस के उदाहरण होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ की जो अवस्थाएं है वो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस, ठीक है। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, यानी पदार्थ की अवस्था जो है 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग पहली अवस्था को पढ़ते हैं, जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो सॉलिड स्टेट, इंग्लिश में बोलेंगे इसे सॉलिड स्टेट। तो जो सॉलिड स्टेट है, तो इसका, तो ये क्या होती है, देखिए सॉलिड, इसका आकार निश्चित होता है, यानी कि जो सॉलिड अवस्था जो होती है, इसका जो आकार है, इसका आकार कैसा होगा, निश्चित होगा, यानी कि इसके आकार को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। तो जैसे कि ये डैस्टर है, तो डैस्टर को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। अगर बाई चांस कोई कहे कि सर मैं इसे तोड़ दूंगा, तो तोड़ तो दोगे, लेकिन फिर भी इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो उसको भी हम नहीं तोड़ पाएंगे आसानी से। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि इसका जो आकार है वो निश्चित होता है, ठीक है, इसका आकार निश्चित होता है। जैसे कि आप लोगों ने द्रव देखा होगा, द्रव का मतलब जैसे आप लोगों ने पानी देखा होगा, पानी को आपने किसी बोतल में भरा, ठीक है, पानी को आपने किसी बोतल में भरा। अब जैसे बोतल इस प्रकार की है, सीधी है, तो पानी यहां तक आ रहा है। अगर आप बोतल को उलट दोगे तो पानी का जो आकार है वो क्या होगा, चेंज होगा, उसका जो स्थान है वो चेंज होगा, ऊपर यानी बॉटम से लेके नीचे आ जाएगा, नीचे के लेवल तक। लेकिन यहाँ जो ठोस होते हैं, इनका जो आकार है वो फिक्स होता है। आकार कैसा होता है, फिक्स होता है, यानी इनका आकार चेंज नहीं होता, यानी कि इनके जो आकार में है कोई परिवर्तन या कोई एक है चेंजमेंट नहीं आता। सेकंड है इसका आयतन, आयतन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो इसका जो आयतन है निश्चित होता है, ठीक है, चाहे से ऊपर से चाहे नीचे से, इसका जो आकार रहेगा और इसका जो आयतन होगा वो कैसा होगा, एकदम फिक्स होगा, ठीक है।
तो ठोस का जो आयतन है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, यानी कि वो भी चेंज नहीं होगा। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। तो ये बात को ज्यादा खास समझाने वाली बात नहीं है। आगे कह रहा है बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल का, तो बाह्य का जो अर्थ है वो क्या होता है, बाहर से, ठीक है, बाह्य यानी कि बाहर, तो बाहर से, तो यहां अर्थ है कि बाहर से बल लगाने पर, जैसे कि ये डैस्टर है, डैस्टर पे हम ऐसे करके बल लगाएं, ठीक है, डैस्टर पे ऐसे करके अगर हम लोग बल लगाएं ऐसे करके, तो बाहर से बल लगा रहे हैं, इसका कोई अपना बल कार्य नहीं कर रहा है। बाहर से अगर बल कार्य लगाएं तो बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। अगर बाहर से, जैसे अगर इस पे ऐसे करके बल लगाएं तो इसका जो आकार है वो अपने आकार को बनाए रखते हैं, यानी अपने आकार को नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। अगर हम इसको तोड़ भी देंगे, बाई चांस तोड़ भी दें, तो फिर भी इसका जो आकार है तो वो भी ठोस में रहेगा और उसको भी हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। आगे कह रहा है इनका आयतन स्थिर होता है, इनका जो आयतन है यानी इनका जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, स्थिर होता है, यानी कि एक ही जगह रहता है, ठीक है। इनका जो आयतन है वो फिक्स होता है, ठीक है, एक ही जगह रहता है। उसे हम चला, जैसे पदार्थ के जो पढ़ा भी बताया था कि वो गतिशील रहते हैं, तो ये गतिशील नहीं होके ये कैसा है, अपने एक ही स्थान पे, एक ही बिंदु पे ये फिक्स रहते हैं। तो ठोस कैसे होते हैं, तो ये फिक्स रहते हैं। आगे बात समझ में। तथा नगण्य संपीड़ता होती है। संपीड़ता का अर्थ है कि इनको जैसे कि लचकदार घुमा लें या दबा दें, तो ऐसा भी कुछ इनके अंतर्गत। नगण्य मतलब बिल्कुल जीरो, नगण्य का अर्थ है जीरो यानी कि शून्य, ठीक है, शून्य। तो इनमें नगण्य संपीड़ता होती है। संपीड़ता का अर्थ है कि इसे हम घुमा नहीं सकते हैं या तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये सारी वैल्यू जो इसकी कैसी होती है, जीरो होती है। ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ का जो अर्थ है, तो दृढ़ का अर्थ होता है कठोर। क्या होता है, कठोर। तो ये कठोर होते हैं। ठोस जो है कैसे होते हैं, कठोर। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, तो ठोस के जो उदाहरण है वो क्या है, ईंट, लोहा। तो अब ये बताओ, तो ईंट को या लोहे को हम लोग तोड़ लेंगे, तो ईंट को क्या आप लोग तोड़ सकते हैं, हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ईंट रखी है, तो इसे हम लोग नहीं तोड़ सकते। तोड़ भी सकते हैं तो वो मार्शल आर्ट वाले जो इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो ईंट कैसी है, मजबूत है, तो इसे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। तो दृढ़ का अर्थ है कि ये कठोर होते हैं। एक बार दोबारा से, ठोस अवस्था, इसका आकार निश्चित होता है, यानी इसका आकार फिक्स होता है। इसका आयतन निश्चित होता है, यानी कि इनका जो आयतन है, आयतन भी कैसा होता है, इनका आयतन जो है निश्चित होता है। आगे बाह्य बल लगाने पर, बाह्य मतलब बाहर से, बाहर से बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। हम बाहर से भी बल लगाएंगे तो इनका जो वो है, तो इनका जो आकार है, आकार मतलब इनका जो साइज है, ठीक है, इनका जो साइज है, ठीक है, इनका जो साइज है, तो ये अपने उसी साइज में रहते हैं। जैसे कि डैस्टर को तोड़े, कुछ भी बल लगाएं, अपने उसी आकार में रहेगा। ईंट है, ईंट को तोड़े या कुछ भी करें, बल लगाएं बाहर से, तो ये अपने उसी आकार में रहेगी, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है इनका आयतन स्थिर होता है। इनका जो आयतन है यानी इनका जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, स्थिर होता है, यानी कि फिक्स होता है। इनका आयतन फिक्स होता है तथा नगण्य संपीड़ता होती है। नगण्य संपीड़ता का अर्थ है जैसे लचकदार, उल्टा हो गया, लचकदार, जैसे कि इसे हम घुमाएं, तोड़ें या लचकाएं, इधर उधर मोड़ें, तो वो सारी चीज इसके अंदर कैसी होती है, जीरो होती है, यानी शून्य होती है, ठीक है। ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ का अर्थ है कठोर, तो ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तो कोई चीज इसमें याद करने लायक नहीं है, अगर आप लोग समझ जाओगे तो आसानी से कर लोगे। एग्जाम्पल में ईंट, लोहा बताई दिया है। अब पेन जो है, पेन भी आपका कैसा एग्जाम्पल है, ठोस का है। टेबल,
तो आप जिस टेबल पे बैठते हो स्कूल में या कहीं भी टेबल, तो टेबल किसके अंतर्गत आती है? ठोस के अंदर आती है। लोहा ठोस के अंदर आता है। चलो अब आएंगे, पहला जो एग्जाम्पल कह रहा है बाह्य बल लगाने पर। बाह्य बल का मैंने अर्थ आपको बता ही दिया है, क्या कि बाहर से। तो बाह्य बल लगाने पर रबड़ का आकार बदलता है। जैसे आप लोगों ने रबड़ ली जो बालों में लगाते हैं, या वैसी वाली रबड़ जो मिठाई के डिब्बे पे लगी होती है, तो वो रबड़ ली आपने। इस समय मेरे पास तो नहीं है। तो जैसे आपने रबड़ ली तो क्या कह रहा है, बाह्य बल लगाने पर रबड़ है, रबड़ का आकार बदलता है। तो रबड़ को जैसे हमने खींचा तो इसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो खिंच जाएगा यानी कि आकार बदल जाएगा। लेकिन ठोस का जो आकार है निश्चित होता है, मैंने बताया है। तो ठोस का आकार कैसा है, निश्चित है, वो कभी बदलता नहीं है। तो एग्जाम्पल कह रहा है बाह्य बल लगाने पर रबड़ का आकार बदलता है। जैसे हमने कि रबड़ के ऊपर बाहर से बल लगाया और उसको खींचा, तो खींचने पर वो क्या होगी, उसका जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा, और वो जो है लंबी हो जाएगी या फिर बड़ी वो हो जाएगी। और अत्यधिक बल लगाने पर क्या कह रहा है, और बल लगा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। तो यहां पे कह रहा है बाह्य बल लगाने पर रबड़ का आकार बदलता है। बाहर से अगर हमने बल लगाया तो इसका आकार चेंज हो गया, यानी कि ये बड़ी हो गई। और बल हटा देने पर, यानी कि बल को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। तो रबड़ को जैसे हमने खींचा तो बड़ी हो गई, और छोड़ दिया तो अपने उसी साइज में आ गई। अब जैसे हमने ईंट को खींचा तो नहीं टूटेगी। अगर बाई चांस अगर वो टूट गई ईंट में, बाई चांस तुमने धोखे से भी तेज मार दिया, टूट गई, तो क्या इसे आप दोबारा से जोड़ सकते हो? तो दोबारा से हम इसको नहीं जोड़ सकते। तो यहां कह रहा है कि रबड़ पे बाह्य बल लगाने पर रबड़ का आकार बदलता है, यानी कि खींच दोगे तो रबड़ का आकार तो बदल जाएगा, लेकिन और बल को हटा देने पर, बल को अगर हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है, अगर रबड़ को छोड़ दिया तो अपने मूल आकार का मतलब है जैसे पहली अवस्था, पहले जैसी अवस्था। मूल आकार का अर्थ है जैसे पहली थी वो रबड़, उसी प्रकार से बल अगर हटा देंगे तो उसी रूप में वो अपनी आ जाएगी। आगे बात समझ में। फिर कह रहा है और अत्यधिक बल लगाने पर, अत्यधिक मतलब ज्यादा, अगर और ज्यादा बल लगाने पर, अगर हमने बाई चांस ज्यादा खींच दी तो यह टूट जाता है। ठीक है, रबड़ में अगर हम लोगों ने थोड़ी खींची तो अपना आकार चेंज हो गया, छोड़ दी तो उसी आकार में आ जाएगी, और थोड़ी ज्यादा खींच दी तो ज्यादा खींच देंगे तो क्या हो गए, तो रबड़ को क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो आगे बात समझ में। नेक्स्ट आगे देखिए, दूसरा जो एग्जाम्पल है, चाहे हम शर्करा, शर्करा का जो अर्थ होता है वो होती है चीनी, खाने वाली चीनी, चाय में डालते हैं जो। चाहे हम शर्करा या नमक को, चाहे तो हम चीनी लें तो चीनी के जो दाने होंगे वो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें, चीनी को हमने अपने हाथ में लिया, या नमक की जो डेली, टाटा वाला नमक नहीं, ठीक है, आजकल तो टाटा चल रहा है, और पहले कैसा चलता था, डेली वाला नमक चलता था, ठीक है। तो चीनी लें या फिर नमक लें, नमक डेली वाला, टाटा या जो और दूसरे ब्रांड नहीं लेने हैं। तो चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें, या किसी प्लेट में लें, या किसी जार में रखें, तो हमने क्या किया कि चीनी ली और चीनी को अपने हाथ पर रख लिया, ठीक है। तो इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। देखो, तो चीनी का ये जो आकार है, चाहे तो अपने हाथ में रख लें, चाहे हम अपने डिब्बे में रख लें, और चाहे किसी और में रख लें, तो उसका जो आकार है, उसका जो साइज है, तो उसका साइज नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? कि चीनी का जो एग्जाम्पल है वो चीनी किसके अंदर आती है, ठोस अवस्था में आती है, और ठोस का आकार नहीं बदलता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज कौन सा? स्पंज बोलते हैं फोम को, ठीक है। जो गद्दे वगैरह आते हैं डबल बेड वाले, या जिसपे हम लोग बैठते हैं, क्या कहते हैं, सोफा सेट, तो उसमें स्पंज होती है। तो फोम भी कह लेते हैं। स्पंज यानी जो गद्दे जो होते हैं, गद्दा,
ठीक है, जिसपे जो बैठते हैं। तो स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र का अर्थ है क्या? छेद, यानी होल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल। तो छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। तो वो जो छोटे छेद होते हैं, समावेश का अर्थ है कि उनमें क्या होती है? वायु होती है, यानी उनके अंदर हवा भरी हुई होती है। ठीक है, स्पंज के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हवा अपने आप भरी हुई होती है। ठीक, जब हम इसे दबाते हैं, तो जब हम गद्दे के ऊपर बैठे या स्पंज को हम लोगों ने दबाया, तकिए भी देखे होंगे, तो तकिए को जैसे हम दबाते हैं या गद्दे के ऊपर कभी बैठे हैं तो वायु बाहर निकलती है। तो बैठेंगे तो क्या होंगे? तो क्या होता है कि जैसे ही हम गद्दे पर बैठे तो जो हवा है, तो जो वायु का अर्थ है क्या? हवा। तो हवा जो है बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। ठीक है, तो ये जो है अपनी ठोस अवस्था है। इसका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, बाह्य बल लगाने पर अपने उसी साइज में रहती है। तो ठोस अवस्था यहाँ जो हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द्रव अवस्था। कौन सी? द्रव